हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने का यह पूरा मामला। जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोटों का वीडियो जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जले हुए नोटों का वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। जस्टिस वर्मा के घर में 3 से 4 अधजली बोरियां मिली हैं। जस्टिस वर्मा पर आरोपों की जांच के लिए 3 जजों की समिति को गठित कर दिया गया है। यानी 3 जजों की समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह तस्वीर अपने वेबसाइट पर साझा की गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद जांच आगे बढ़ रही है। पूरे घटनाक्रम पर जस्टिस वर्मा की सफाई भी सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने साजिश की आशंका जताई है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि घर के किसी सदस्य स्टाफ ने नोट नहीं देखे। घर के किसी भी सदस्य ने ये नोट नहीं देखे हैं। जिस दिन घटना हुई, घटना के दिन पत्नी के साथ में भोपाल में था। आधी रात के आसपास आग लगी। ये जस्टिस वर्मा की ओर से सफाई दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा गया है। कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे फंसाने की कोशिश है, साजिश है। इस बात की आशंका जस्टिस वर्मा की ओर से जताई गई है। घर के किसी सदस्य या स्टाफ ने। संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, एक और चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने जो तस्वीरें सामने रखी हैं वो, तीसरा जस्टिस वर्मा की सफाई। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ निकलकर और सामने आया है? बिल्कुल, देखिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये 14 मार्च की घटना है, यानी होली की रात को, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो है वो अचानक से आग लग जाती है। जिसके बाद उस वक्त जो उनके घर में मौजूद उनकी बेटी और उनकी माँ, दो व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली है। जिस तरीके से आरोप ये लग रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो है वो अधजले नोटों से भरी हुई कई बोरियां जो हैं वो बरामद की गई है। पुलिस कमिश्नर ने खुद जो है ये वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस उनको भेजा। और उसके बाद से अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की समिति जो है वो जाँच के लिए बना दी है, गठित कर दी है और जाँच जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यशवंत वर्मा की जस्टिस, तो उनका जो है वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं, झूठ हैं। उनका ये कहना है कि जिस कमरे में ये आग लगी थी वो स्टाफ कमरा है और वो सार्वजनिक रूप से हर कोई इस्तेमाल करता है। उनका स्टाफ इस्तेमाल करता है, उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास बात ये है कि उस कमरे में कोई लॉक नहीं लगा होता है। वो कमरा अमूमन हमेशा खुला ही रहता है और CPWD के कर्मचारी भी उसमें आते जाते रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि जब आग लगी थी उस वक्त किसी ने नोट जो है वो नहीं देखे, नोटों से भरी हुई बोरियां नहीं देखी। लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आए हैं, आपको ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर ये तमाम चीजें सार्वजनिक कर दी हैं, जिसमें वो वीडियो, फोटोज और जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस यशवंत वर्मा के बीच की जो बातचीत है वो भी सार्वजनिक कर दी गई है। जिसमें सवाल जवाब जो है वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल रही हैं। जहां पर लगातार जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि उस वक्त जब ये पूरी घटना हुई तो वो अपनी पत्नी के साथ भोपाल में थे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और उसके बाद जब उनको पता चला तो चीफ जस्टिस जो दिल्ली के हैं उनसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने सफाई मांगी इस पूरे मसले पर। उसके बाद वो वापस आए, चीफ जस्टिस दिल्ली के चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद मुलाकात करके अपनी सफाई दी। उन्होंने ये बताया कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, ये पूरी उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, जांच होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे मसले पर जो है वो क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया विशाल, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।